वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की छोटी एवं बड़ी खबरों को। रक्षाबंधन पर पीएम मोदी का बड़ा तोहफा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 200 रुपये हुआ सस्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन से पहले देश की महिलाओं यानी अपनी बहनों को एक बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला लेते ही प्रधानमंत्री ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 200 रुपये कम कर दी, यानी अब घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिलेगा। नए रेट 30 अगस्त यानी आज रक्षाबंधन के दिन से ही लागू होंगे। रक्षाबंधन पर महिलाओं को भोपाल सिटी बसों में फ्री यात्रा का तोहफा। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लाडली बहनों द्वारा दिए गए रक्षाबंधन के तोहफे के बाद अब भोपाल शहर सरकार ने भी महिलाओं को राखी का तोहफा दिया है। आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए भोपाल में सिटी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफ़र की सुविधा दी है। आज 30 अगस्त को रात 9 बजे तक 368 सिटी बसों में महिलाएं फ्री सफ़र कर सकेंगे। इस सुविधा का लाभ महिलाएं भोपाल शहर के अलावा मंडीदीप, भोजपुर तक उठा सकती हैं। इंदौर से महाकाल मंदिर तक बनेगा रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। शहर में जहां मेट्रो ट्रेन चलाने की कवायद जोर पकड़ रही है और अगले माह ट्रायल रन भी होने वाला है, दूसरी ओर इंदौर में लवकुश चौराहे से महाकाल मंदिर तक रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी बनाने की कवायद की जा रही है। इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कंसल्टेशन द्वारा इस रूट पर सर्वे किया जा चुका है। सिंहस्थ के पहले इंदौर से उज्जैन के बीच आरआरटीएस प्रोजेक्ट को तैयार करने की योजना है। अगस्त में जारी होगी लाडली बहनों की सार्वजनिक सूची। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 6 लाख महिलाएं और शामिल होने जा रही हैं। पात्रता की आयु सीमा 23 से घटाकर 21 वर्ष करने और ट्रैक्टर वाले परिवारों को शामिल करने से यह संख्या बढ़ने जा रही है। अभी इनके नाम शामिल करने के संबंध में दावे आपत्तियों का निराकरण किया जा रहा है। पहले अनुमान था कि इस संशोधन के कारण 12 लाख नई महिलाएं इस योजना से जुड़ेंगी, पर यह संख्या लगभग 6 लाख ही है। चुनावी घड़ी में वादों, घोषणाओं, सौगातों, गारंटी, वचनों की झड़ी। मध्य प्रदेश में 2 माह बाद यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों में फतह हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों ने वादे, घोषणाओं और सौगातों की झड़ी लगा दी है। सत्तारूढ़ शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जहां हर वर्ग के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलते हुए घोषणाओं का अंबार लगा दिया, वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपनी 5 गारंटी सहित 11 वचन लेकर चुनाव में जनता के सामने है। आयुष मरीज नहीं होंगे परेशान, अस्पताल में ही मिलेंगी दवाएं। एम्स के आयुष विभाग में आने वाले मरीजों को दवाओं के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये दवाएं अब एम्स परिसर में ही मिलेंगी। आयुष विभाग में आयुर्वेदिक दवाओं के अमृत फार्मेसी की शुरुआत हो गई है। आयुष विंग में मेडिकल स्टोर खोला गया है। एम्स में आयुष विभाग में 6 ओपीडी है, जिनमें हर रोज़ 500 से ज़्यादा मरीज पहुँचते हैं। दवा काउंटर ना होने से इन मरीजों को निजी स्टोर से दवाएँ लेनी होती थीं। सीएम हेल्पलाइन प्रकरण हल करने में पिछले 3 माह से अव्वल है इंदौर। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को हल करने के लिए पिछले महीने कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को लगाए गए फटकार के अब बेहतर असर दिखाई दे रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों ने निराकरण में इस माह पिछले 3 माह से टॉप 5 प्रमुख शहरों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में सभी अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को हल करने की निरंतरता के आगे भी इसी तरह बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यूनानी चिकित्सा अधिकारी के साक्षात्कार 1 सितंबर से 28 पदों पर होगी भर्ती। यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार रखे हैं। इन्हें 1 सितंबर से बुलाया गया है, जहां उम्मीदवारों के शैक्षणिक व प्रमाण पत्र सहित अन्य दस्तावेजों की जांच होगी। उसके बाद पैनल साक्षात्कार लेगी। अधिकारियों के मुताबिक 28 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर, पूरक परीक्षा के परिणाम की घोषणा। एमपी बोर्ड छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। दरअसल 12वीं कक्षा के पूरक परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी गई है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं पूरक परीक्षा के परिणाम की घोषणा आज मंगलवार को कर दी गई है। पूरक परीक्षा में कुल 1,16,743 छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की है। इंदौर के कैंसर अस्पताल को मिलेगी ब्रैकीथेरेपी मशीन, मरीजों को मिलेगी सुविधा।
शासकीय कैंसर अस्पताल में स्थापित की जाने वाली HDR ब्रेकीथेरेपी मशीन के लिए 2 करोड़ के CSR अनुदान के लिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और MGM मेडिकल कॉलेज के बीच MOU हुआ है। मशीन खरीदी के लिए BPCL 2 करोड़ रुपए की राशि दे रहा है, वहीं राज्य सरकार द्वारा 2.15 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। करीब 8 माह में यह मशीन अस्पताल में आ जाएगी। सरकार और निजी स्कूली बच्चों के लिए विज्ञान मंथन प्रतियोगिता। विज्ञान के प्रति विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने को लेकर स्कूल स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रतियोगिता आयोजित की गई है। 3 चरणों में होने वाले इस प्रतियोगिता में कक्षा 6ठी से लेकर 11वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकेंगे। MP में आज रक्षाबंधन पर रहेगा अवकाश, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश के बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य की शिवराज सरकार ने रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों के हित में एक और बड़ा फैसला किया है। इसके तहत राज्य शासन ने आज 30 अगस्त को रक्षाबंधन पर बैंक और बीमा समेत अन्य वित्तीय संस्थानों सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मध्य प्रदेश शासन ने यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत घोषित किया है। MP वासियों को प्रियंका गांधी ने दी 6वीं गारंटी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 100 से भी कम दिन बचे हैं। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच शह और मात का खेल तेज हो गया है। एक तरफ विपक्षी कांग्रेस मतदाताओं को लुभाने के लिए वचन दे रही है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी उस पर पहले ही अमल करके बढ़त बनाने में लगी है। इसी क्रम में बीजेपी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की 6वीं गारंटी को भी चुनाव के पहले लपक लिया है। नए सिस्टम के सक्रिय होते ही बदलेगा मौसम, बढ़ेंगी मानसूनी गतिविधियां। मध्य प्रदेश के मौसम में सितंबर में एक बार फिर बदलाव आ सकता है। अगले महीने की शुरुआत में नए सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं, जिसके प्रभाव से जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। वह रीवा में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल 2 सितंबर तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में भी अच्छी खासी वृद्धि होगी। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के 2 दिन शेष, 1,95,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त। इंदौर जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्य के 2 दिन शेष बचे हैं। अब तक 1,95,793 आवेदन जिला निर्वाचन विभाग के पास पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 1,08,050 आवेदन नाम जोड़ने के प्राप्त हुए हैं। मतदाता पुनरीक्षण का कार्य 31 अगस्त तक किया जाएगा। सभी 2,484 पोलिंग बूथ पर इस दौरान BLO बैठकर आवेदन लेने का कार्य करेंगे।